आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के अंदर बोन जॉइंट्स। ठीक है, देखो बायोलॉजी के अंदर हमने कल तक पढ़ लिया था अस्थियों के टाइप्स। अस्थियां कितने प्रकार की थी? 206 प्रकार की अस्थियां होती है मानव शरीर के अंदर। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अस्थियों के जॉइंट्स, यानी हम इसको कह सकते हैं बोन जॉइंट्स। ठीक है, अस्थि संधियां लिख सकते हैं आप, अस्थि संधियां, अस्थि संधियां। अस्थि संधियां किसे कहते हैं? देखो अस्थि संधियां होती हैं कोई भी दो अस्थि मिलकर क्या बनाती हैं? एक संधि बनाती हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं दो या दो से अधिक संधियां मिलकर क्या करती हैं? शरीर को गतिशील बनाती हैं। ठीक है, गतिशील बनाने के कारण इसको क्या कहते हैं हम? अस्थि संधियां कहते हैं। दो या दो से, दो या दो से अधिक, दो से अधिक संधियां मिलकर क्या करती हैं? अधिक अस्थियां मिलकर, सॉरी, दो या दो से अधिक अस्थियां मिलकर शरीर को क्या करती हैं? शरीर को गति प्रदान करती हैं, गति प्रदान करती हैं। करती हैं, इस कारण से क्या कहते हैं हम? इस कारण, इसी वजह से हम इन गति की वजह से, इसी वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं? अस्थि संधियां कहते हैं, कहते हैं। आगे क्या लिखा है मैंने? नेक्स्ट लाइन बताओ। अब देखो, एक होता है लिगामेंट और एक होता है टेंडन। तो लिगामेंट क्या है? लिगामेंट, लिगामेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? स्नायु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नायु क्या करता है? देखो, दो अस्थियों को, दो अस्थियों को क्या करता है? दो अस्थियों को जोड़ता है। जब ये दो अस्थियों को जोड़ेगा ना, उसे कहते हैं हम लचीला लिगामेंट। क्या कहते हैं? किसके द्वारा जुड़ा होता है? लचीले लिगामेंट के द्वारा। लचीले लिगामेंट की वजह से, अस्थि संधियों में, अस्थि संधियों में क्या पाया जाता है? अस्थि संधियां क्या कर सकती हैं? मूवमेंट करती हैं। क्या करती हैं? मूवमेंट का मतलब चल फिर सकती हैं। ठीक है, मूवमेंट करती हैं। अब और खास बात क्या है इसके अंदर बताओ, मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे मान लो कि दो अस्थियां जुड़ी हुई हैं और दो अस्थियों का जो सिरा होता है, ठीक है, दो अस्थियां जिस सिरे से जुड़ी होती हैं उन पर उपास्थि का क्या होता है? एक आवरण होता है। तो कह सकते हैं, मान लो कि ये क्या है आपकी? एक अस्थि तो ये है, एक अस्थि तो क्या है? ये हो गई, और एक अस्थि क्या हो गई? ये हो गई। ये तो है बोन फर्स्ट, ये है बोन सेकंड। तो बोन का ये सिरा है, ये जुड़ी किससे होगी? बताओ, ये जुड़ी किससे होगी? इस पर एक ढक्कन होता है ऐसे। इन ढक्कनों को क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं बताओ? इसको उपास्थि। और ये क्या है बताओ? अस्थि है। ये क्या है?
ऐसे छिद्र होते हैं क्योंकि अस्थि में अस्थि मज्जा होती है। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं, इन दोनों को क्या बोलते हैं, उपास्थि बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन दोनों को, उपास्थि। तो अब उपास्थि में लिखना है आपको, अस्थियों के सिरे, अस्थियों अस्थि संधियों की ओर अस्थियों के जो सिरे होते हैं, अस्थियों के सिरे के ऊपर उपास्थि का क्या होता है, उपास्थि का एक आवरण होता है। क्या होता है, आवरण होता है। मैंने बताया आपको कि जो ये आवरण है एक तरीके से ये उपास्थि का ही आवरण है। बात बैठी नहीं बैठी समझ में, ठीक है। तो इसका एक आवरण इसके ऊपर फैला रहता है, आवरण उपास्थि का एक आवरण होता है। ये बात को भी आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद और नेक्स्ट बात क्या है इसके अंदर, प्रत्येक जो अस्थि संधि होती है उस पर जुड़ी अस्थियों के मध्य एक गुहा पाई जाती है। प्रत्येक अस्थि संधि पर जुड़ी अस्थियों के बीच, प्रत्येक अस्थि संधि पर, प्रत्येक अस्थि संधि पर, प्रत्येक अस्थि संधि पर जुड़ी अस्थियों के बीच, जुड़ी अस्थियों के बीच क्या पाई जाती है, एक गुहा पाई जाती है। क्या पाई जाती है, एक गुहा पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, साइनोवियल गुहा। जिसे क्या कहते हैं, साइनोवियल गुहा, जिसे साइनोवियल गुहा कहा जाता है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ये साइनोवियल गुहा क्या होती है। देखो आपने, हाँ, साइनोवियल गुहा का मतलब बता रहा हूं क्या होता है। साइनोवियल गुहा क्या होती है, देखो आप, जैसे आपका ये जोड़ है, यहाँ पर कोहनी के पास जोड़ है, ये जोड़, यहाँ आप देखो खड्डा सा दिख रहा हो, तो ये भी क्या है, साइनोवियल गुहा है। ये अस्थि है, ये भी एक अस्थि है, इसके बीच जो क्या है वो खड्डा सा होता है ना, इसे गुहा मतलब साइनोवियल गुहा। आप देखो पैर में यहाँ पर नीचे घुटने से पीछे जोड़ है, यहाँ पर भी क्या है, गुहा है। आप गर्दन के पास देखो, यहाँ पर भी एक गुहा है। कमर में देखो, जहां पर भी जॉइंट होंगे ना, जहां पर भी जॉइंट होंगे, जैसे मान लो कि ये हाथ है आपका, ये एक हाथ है, इस तरीके से आप इस हाथ को ऐसे मान लो, ये आपकी कोहनी है और ये आपका, ये हिस्सा किसका है, इस हिस्से को क्या बोल सकते हैं आप, ये कमर से और मतलब कि एक तरीके से कंधे से और यहाँ तक का ये हाथ है, ये कोहनी है। ये आपका क्या है, प्रेबाहु, मैंने आपको बता रखा है प्रेबाहु। यहाँ से आपका क्या होगा, ये हाथ होगा इस तरीके से, ठीक है, इसको हम हाथ कह सकते हैं। ये देखो, इस हाथ को आप ऐसे कह सकते हैं कि जो ये हाथ है ना आपका, ये वाला, ठीक है, इस हाथ में क्या है, यहाँ पर ये, इसको हम हथेली कह सकते हैं, इसको हम कार्टिलेज कह सकते हैं। ये यहाँ पर देखो, ये क्या है आपका हाथ है ना, हाथ पर भी जोड़ होता है। हम ये जोड़ पढ़ेंगे, जोड़ कहाँ कहाँ पर किस जगह होते हैं, यहाँ पर भी जोड़ होता है कंधे पर, है ना। यही तो है आपके ये बोन जॉइंट्स हैं, इनको बोन जॉइंट्स कहते हैं। अब यहाँ पर इन दो अस्थियों के मध्य पर अस्थियों के बीच में गुहा पाई जाती है, मतलब जो ऐसे खोखली होती है नीचे, ठीक है। तो इस गुहा को क्या बोलते हैं, साइनोवियल गुहा। साइनोवियल गुहा के अंदर एक द्रव्य भरा होता है, साइनोवियल
गुहा के बीच, गुहा के बीच द्रव्य भरा होता है। क्या भरा होता है? द्रव्य भरा होता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे, यहां लिख सकते हो, जिसे साइनोवियल द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। अब लिखो। नहीं, अब नहीं नाचेगा। नाच रहा है अभी? हो जाएगा शांत, कोई बात नहीं। देखो अभी हमने पढ़ा अस्थि संधियां, क्या पढ़ी? लेकिन आपने सुना था कि अस्थियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? बताओ। अस्थियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी, उपास्थ्यों के अध्ययन को कॉन्ड्रोलॉजी, और मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी। तो अस्थि संधियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अस्थि संधियों के अध्ययन को आर्थोपोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्थोलॉजी कहते हैं। तो इसमें अस्थि संधियों के अध्ययन को, मैं लिख रहा हूं अस्थि संधियों के अध्ययन को, अस्थि संधियों के अध्ययन को आर्थोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्थोलॉजी या ऑर्थोलॉजी कहते हैं? लॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये वाली। इसके अंदर ये जो बात है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी की हड्डी टूटी हो बचपन में, तो अपन कौन से डॉक्टर के जाते हैं? जो ऑर्थोलॉजी होता है। ठीक है, एमएस सर्जन, एमएस ऑर्थोलॉजी, यानी यानी क्या होता है? बताओ, यानी इसे क्या कहेंगे? बताओ ना, बताओ। अगर किसी की हड्डी टूटी हो तो कौन से डॉक्टर के पास जाते हैं? ऑर्थोलॉजी के पास। तुमने सुना होगा स्पाइन एंड ऑर्थोलॉजी सेंटर, स्पिनल भी सुना होगा आपने, स्पिनल। अब पढ़ते हैं हम अस्थि संधियों के प्रकार। अस्थि संधियों के प्रकार, देखो अस्थि संधियों के कितने प्रकार की होती है? अस्थि संधियों के प्रकार, तीन प्रकार की होती है। पहली कौन सी होती है? इंग्लिश जरूर याद रखना है आपको, ठीक है। पहली होती है कौन सी? पहली होती है पूर्ण संधि। क्या होती है? पूर्ण संधि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परफेक्ट ज्वाइंट। क्या बोलते हैं? परफेक्ट ज्वाइंट, ज्वाइंट्स पहली। दूसरी होती है अपूर्ण संधि, अपूर्ण संधि, अपूर्ण को बोलते हैं इंग्लिश में इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट ज्वाइंट। ठीक है, तीसरी संधि होती है कौन सी? अचल संधि, अचल संधि, इसको क्या बोलते हैं? एम मूवमेंट ज्वाइंट्स। ठीक है, आप देखो पूर्ण संधि पहली कौन सी है? पूर्ण संधि। दूसरी कौन सी है? बताओ, दूसरी कौन सी है?
पहली क्या है? पूर्ण संधि, दूसरी अपूर्ण संधि और तीसरी क्या है? अचल संधि। जो आपको पढ़नी है ना वो है पूर्ण संधि। पूर्ण संधि कितने प्रकार की होती है? देखो, परफेक्ट जॉइंट्स, अभी बताई थी मैंने कौन सी? अभी बताई थी थोड़ी देर पहले, कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। ये आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यही आपको ज्यादा पढ़नी है, ठीक है? यही आपको क्या करनी है? ज्यादा पढ़नी पड़ेगी। तो बताओ पहला प्रकार कौन सा था इसका? देखो, ये 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? ये 5 प्रकार की संधि होती है और ये एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती है। पहली संधि बताओ कौन सी है? सबसे पहली संधि है इसके अंदर कंदुक खल्लिका संधि। पहली क्या है? कंदुक खल्लिका संधि। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताओ? इंग्लिश में बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्या बोलते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है? उसके बाद दूसरा नंबर का क्या आता है? दूसरा नंबर आता है इसमें कब्जा संधि। क्या आता है? कब्जा संधि, ठीक है? तीसरा क्या आता है इसके अंदर बताओ? इस कब्जा संधि को बोलते हैं हिंग जॉइंट। क्या बोलते हैं? हिंग जॉइंट्स। एक बात याद रखना है, जो कंदुका खल्लिका संधि होती है ये कंधे पर काम आती है, ठीक है? तीसरी आती है खूंटी संधि, जिसको बोलते हैं पिवोट जॉइंट। तीसरी क्या आती है? खूंटी संधि, जिसको क्या बोलते हैं? पिवोट जॉइंट। चौथी कौन सी बताइए, बताओ? चौथी और एक है पांचवी, फिसलन संधि। चौथी क्या है? फिसलन संधि। और पांचवी क्या है? पांचवी है काठी संधि। काठी संधि, ठीक है? कौन कौन सी संधि हो गई? कंदुका खल्लिका संधि और कब्जा संधि, खूंटी संधि, फिसलन संधि और काठी संधि। ग्लाइडिंग जॉइंट बोलते हैं इसको। फिसलन को क्या बोलते हैं? ग्लाइडिंग जॉइंट। क्या बोलते हैं? ग्लाइडिंग जॉइंट। और इसको बोलते हैं सैडल जॉइंट। अरे तुमने सुना है नहीं सुना? बताओ ये सैडल जॉइंट। मैं आपको एक एक करके याद करा रहा हूं। कंदूक को संदूक से याद रख सकते हैं, खाली को संदूक खाली होती है तो कंदूक खली खाली, कंदूक खली का संधि। इसको कंदूक को बोल बोलते हैं और सॉकेट को क्या बोलते हैं? खली का बोलते हैं, ठीक है? दूसरी आ गई कब्जा संधि। एक गेट ले लो आप, यहां पर एक गेट बना दिया मैंने आपका, ठीक है? एक गेट में यहां पर देखो क्या होते हैं? कब्जे होते हैं कि नहीं होते? तो पहली हो गई कब्जा संधि, ठीक है? कब्जा संधि। दूसरी हो गई इसके अंदर एक परफेक्ट संदूक कैसे बना सकते हैं आप? सबसे पहले कब्जा होना चाहिए, उसके बाद यहां पर आपने देखा होगा एक खूंटी होती है इस तरीके से। पहली हो गई खूंटी संधि, ठीक है? और तीसरी क्या हो गई? अरे ये आपने स्लीपर देखे ना, स्लीपर होती है ना, स्लीपर कैसे होती है? स्लीपर ऐसी तो होती है, ये स्लीपर ऐसी तो होती है। इस स्लीपर में देखो आप, नीचे क्या है? जब कोई लेडीज क्या होती है? छोटी होती है, यानी उसकी काठी कैसी होती है? छोटी होती है। छोटे कद की होती है तो मतलब उसकी काठी क्या है? छोटी है। जब उसकी काठी छोटी है तो उसको सैंडल पहनाया जाता है। क्या पहनाया जाता है? सैंडल। तो ये क्या है? सैडल है बस। तो सैडल का मतलब छोटे कद के लिए, मतलब पांचवी जो संधि है काठी संधि यानी सैडल जॉइंट, ठीक है?
और कब्जा संधि फिसलन संधि। नेक्स्ट इसके अंदर है फिसलन संधि। आप संदूक देखो उसे फिसलते हैं तो इसमें नेक्स्ट आ गई फिसलन संधि। ठीक है, पहली संधि कब्जा संधि, दूसरी खूंटी संधि, तीसरी फिसलन संधि, चौथी क्या है काठी संधि, और पांचवी क्या है कि ये संदूक बना दी मैंने। ठीक है, एक संदूक बना दी और इस संदूक को क्या बोल सकते हैं आप, ये खाली संदूक है तो इसका मतलब संदूक मतलब कंदूक खल्लिका संधि, कंदूक खल्लिका संधि। तो पांचों याद हो गई, कंदूक खल्लिका संधि, इसका मतलब एक परफेक्ट संधि हो गई है। इस पूरी को क्या बोल सकते हैं परफेक्ट ज्वाइंट। क्लियर है ना, तो यहां तक आप इसको नोट कर सकते हैं।